लालू प्रसाद यादव के बड़े लाल की मोहब्बतें हर जुबान पर हैं। और मोहब्बतें इसलिए क्योंकि पत्नी ऐश्वर्या से तलाक की कानूनी जंग के बीच तेज प्रताप की एक नहीं बल्कि दो प्रेमिकाओं के नाम अब सामने आ रहे हैं। इसकी सजा के तौर पर उन्हें पार्टी और परिवार दोनों से बेदखल किया जा चुका है, जिस पर अब पूरे एक सप्ताह बाद तेज प्रताप ने अपना मौन तोड़ा है, माता पिता और छोटे भाई से वफादारी का इजहार किया है और साथ ही पार्टी के भीतर किसी गद्दार की मौजूदगी का इशारा किया। अब सवाल यह कि तेज प्रताप ने तोड़ा मौन, लेकिन आरजेडी में गद्दार कौन, इसे समझने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर तेज प्रताप के दोनों दर्द बयां का एक्सरे जरा कर लेते हैं। आज सुबह 5:27 पर तेज प्रताप यादव ने लिखा, मेरे प्यारे मम्मी पापा, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। भगवान से बढ़कर है आप और आपका दिया कोई भी आदेश। आप हैं तो सब कुछ है मेरे पास, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और। पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना मेरे साथ राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोग। बस मम्मी पापा आप दोनों स्वस्थ और खुश रहें हमेशा। पोस्ट बेहद भावुक करने वाला है, लेकिन इसमें उन्होंने अपने साथ राजनीति करने और ऐसा करने वालों को पार्टी में ही मौजूद जयचंद बता दिया। अच्छा, बड़ी बात यह है कि इस पोस्ट को अब तक 13 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। सवाल यह है कि तेज प्रताप यादव के लिए ये जयचंद कौन है। इस सवाल की तह तक जाएंगे। अभी आप इतिहास की किताबों में कैद इस किरदार के बारे में जानिए, जिसे भारतीय समाज में गद्दार के पर्याय के रूप में पेश किया जाता है। जयचंद कन्नौज का राजा था, जिस पर पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए दुश्मन मोहम्मद गौरी से हाथ मिलाने के आरोप लगाए जाते हैं। उसी जयचंद का जिक्र तेज प्रताप यादव ने दूसरे सोशल मीडिया पोस्ट में भी लगातार दूसरी बार भी किया। ये पोस्ट उन्होंने अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव के नाम लिखा। दोपहर के करीब 1:30 बजे तेज प्रताप यादव ने महाभारत के मैदान में रथ पर शंख बजाते धनुर्धर अर्जुन और उनके सारथी के तौर पर भगवान कृष्ण की तस्वीरों के साथ लिखा, मेरे अर्जुन से मुझे अलग करने का सपना देखने वालों, तुम कभी अपनी साजिशों में सफल नहीं हो सकोगे। कृष्ण की सेना तो तुम ले सकते हो, लेकिन खुद कृष्ण को नहीं। हर साजिश को जल्द बेनकाब करूंगा। बस मेरे भाई भरोसा रखना, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं। फिलहाल दूर हूं, लेकिन मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ था और रहेगा। मेरे भाई मम्मी पापा का ख्याल रखना। जयचंद हर जगह हैं, अंदर भी बाहर भी। तो अब सवाल यही है कि आरजेडी में आखिरकार कौन है वो जयचंद जिसने तेज प्रताप यादव से गद्दारी कर दी। इसी को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता निधि श्री ने बिहार के वरिष्ठ पत्रकार कन्हैया बेलारी से जब सवाल पूछा तो उनका जो जवाब था, जरा सुनिए आप। मैं कभी भी तेज प्रताप को पॉलिटिकल समझ वाला व्यक्ति नहीं मानता हूं, और कब क्या करेंगे वो, क्या लिखेंगे, इस पर हम क्या टिप्पणी करें। वो तो संजय यादव को हो सकता है कहे हों, संजय यादव से झगड़ा भी कर चुके हैं वो। जगदानंद को कहेंगे ही नहीं अभी की स्थिति में, इसलिए कि जगदानंद तो कहीं अब है नहीं। तो कन्हैया बेलारी ने आरजेडी के 2 नेताओं का जिक्र किया, एक संजय यादव और दूसरे जगदानंद सिंह। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव आरजेडी से राज्यसभा सांसद हैं। वो तेजस्वी यादव के बेहद करीबी और सबसे बड़े सलाहकार माने जाते हैं। तेज प्रताप पहले भी संजय यादव पर उनके और तेजस्वी के बीच में दरारें डालने के आरोप लगा चुके हैं, मतलब ये आरोप नए नहीं हैं। जबकि जगदानंद सिंह को लेकर आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे भी तेज प्रताप की तकरार वो खुलकर सामने आ चुकी है। उन्होंने जगदानंद सिंह पर मनमानी का आरोप भी लगाया था, क्योंकि जगदानंद सिंह ने तेज प्रताप यादव के करीबी आकाश यादव को छात्र राजद के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा दिया था। अच्छा, ये आकाश यादव वही शख्स हैं जिनकी बहन अनुष्का यादव से रिश्ते की बात सामने आने पर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से बाहर का रास्ता देखना पड़ा है। तो अब सवाल यह है, क्या तेज प्रताप की नजर में आरजेडी के राज्यसभा सांसद संजय यादव जयचंद हैं या फिर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह जयचंद हैं? फिलहाल जगदानंद सिंह बढ़ती उम्र की वजह से उतने सक्रिय नहीं हैं। आरजेडी में उनके उत्तराधिकारी की तलाश की खबरें भी चल रही हैं। वहीं संजय यादव अभी भी पार्टी के थिंक टैंक हैं, तेजस्वी के राजनीतिक सलाहकार की भूमिका में हैं। संगठन में जैसे जगदानंद सिंह हो गए, सुनील सिंह हो गए, संजय हो गए,
ये सब पार्टी को पूरे तरीके से हरवाने का काम किए हैं और पार्टी को बर्बाद करने का काम। थाली में खाते हैं, उसी को बूढ़ा भला ये लोग बोलने का काम करते हैं। हम तेजस्वी जी से बात कर रहे हैं, तेजस्वी जी से मेरी बात चालू ही हुई है, तो इस संजय यादव आकर के कौन हमको रोकने वाला है? हम तेजस्वी से जब हम बात कर रहे हैं इस मैटर पे, तो संजय यादव हमको आकर के रोकने का काम किया है, बीच में इंटरप्ट करने का काम किया और तेजस्वी को लेकर के चला गया है। ये मिलने नहीं दे रहे हैं, बात करने नहीं दे रहे हैं। तो तेज प्रताप यादव और ये उनके सियासी सफर के वो कुछ विवादित बयान थे जो मैं आपको दिखा रही थी, और ये बातें पुरानी जरूर हैं, लेकिन इन्हीं पुरानी बातों में भी वो दरार तेज प्रताप यादव की जो थी वो साफ नजर आ रही है। अब तो नई बात यह है कि उनके निजी रिश्ते वो सरेआम खुलकर सामने आ गए हैं। बिहार के सबसे बड़े सियासी परिवार में इसी को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल 24 मई को तेज प्रताप यादव ने खुद ही सोशल मीडिया पर बाकायदा तस्वीरों के साथ अनुष्का यादव से रिश्ते की बात कबूली, और फिर रात होते होते उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट हैक होने की बात कहकर रिश्ते से पल्ला झाड़ा। लेकिन साल तो चुनावी है और ऐसे में नुकसान की आशंका को टालने के लिए अगले ही दिन यानी 25 मई का दिन था, 25 मई की तारीख को लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए ही तेज प्रताप यादव को पार्टी ही नहीं बल्कि परिवार से भी बाहर करने का ऐलान कर दिया। अब आज 1 जून की तारीख है और 1 जून को तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए ही परिवार से वफादारी का इजहार किया है और साथ ही पार्टी के भीतर जयचंद यानी गद्दार को इस पूरे वाकये के लिए कसूरवार ठहरा दिया है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन हर साजिश को जल्द बेनकाब करने का भी खुद बड़ा दावा या वो एक तरीके से ऐलान जो किया जा रहा है तेज प्रताप यादव की तरफ से। अब बिहार में क्योंकि इसी साल चुनाव है, ऐसे में तेज प्रताप यादव के निजी रिश्ते आरजेडी और लालू परिवार के लिए सार्वजनिक नुकसान की वजह बन सकते हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पोती ऐश्वर्या राय से तेज प्रताप यादव के तलाक का मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। पटना की फैमिली कोर्ट में इस मामले में अगली सुनवाई की तारीख 21 जून रखी गई है। ऐश्वर्या राय लालू परिवार को कटघरे में खड़ा कर चुकी हैं। लालू एंड फैमिली पर उनसे पाखंड करने और उनकी जिंदगी बर्बाद करने के आरोप लगा चुकी हैं। इस बीच तेज प्रताप के एक और लड़की निशु सिन्हा से भी रिश्ते की खबरें सामने आईं। ऐसे दावे पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और तेज प्रताप के सगे मामा भी कर चुके हैं। कुल मिलाकर आरजेडी का प्रथम परिवार एक और सत्ता में वापसी की उम्मीद लगाए बैठा हुआ था, लेकिन अब तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानियों ने पार्टी और परिवार को झटके बड़े दे दिए। ऐसे में विरोधी हमलावर हैं। सत्ताधारी जेडीयू और बीजेपी के नेता एक तरफ इसे परिवार का अंदरूनी मामला भी बता रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ मौके पर चौका लगाने से कोई नहीं चूक रहा है। उत्तराधिकार को लेकर के इन दोनों के बीच का जो द्वंद्व है वो बहुत पहले से चला आ रहा है। परिवार 2 खेमे में बटा हुआ है। तेज प्रताप बहुत आसानी से मानने नहीं जा रहा है। ऐश्वर्या की जो वेदना है और जो यात्राएं उन्होंने सही है, उसके लिए जवाबदेह तो तेज प्रताप और लालू परिवार दोनों ही हैं। ये वही बताएंगे कि जयचंद कौन है। अब तेजस्वी यादव जी जयचंद है कि किसको उसने जयचंद बोला है, ये तो उन्हीं से पूछना चाहिए जयचंद कौन है। मुझे तो लगता है तेजस्वी जी को ही बोला होगा या किसको बोला, ये तो उनका मैटर। तो फिलहाल ये तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानियां हैं। अब ये कितनी सच हैं, कितना इसमें अफसाना है, इसको लेकर तो कोई मोहर लगा नहीं सकता फिलहाल, लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि बिहार में ये चुनावी साल है और ऐसे में आप जानते हैं कि राजनीति जो है वो कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ परसेप्शन ये कहा जाता है। तो फिर ये मामला चुनाव में किस तरीके से गरमाएगा और किसको कितना नफा किसको कितना नुकसान पहुंचाएगा, इसको लेकर अभी कुछ इंतजार करना होगा।